आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत का एक छोटा सा टेस्ट, और इस टेस्ट में जितने भी प्रश्नों का संग्रह है यह आपके 2021-22 के सेशन में होने वाले सेकंड टर्म के पेपर के हिसाब से किया गया है। जितने भी प्रश्न हैं वो सारे उसी हिसाब से लिए गए हैं जैसा आपके सेकंड टर्म के पेपर में आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है मंजूषायाः साहाय्येन। मंजूषा की सहायता से श्लोकस्य श्लोक के भावार्थ में रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को पूरित्वा पूरा करके पुनः लिखता है। दोबारा से लिखिए। तो यहाँ दोबारा लिखना है आपको। पहली बात तो पुनः लिखता है इसने बोल रखा है। कुछ छात्र क्या गलती करते हैं, सिर्फ मंजूषा में जो शब्द होते हैं उनको सीरियल वाइज स्थापित कर देते हैं, लेकिन हम छात्रों को बताना चाहते हैं छात्र सबसे पहले अपने प्रश्न को समझें कि प्रश्न में पूछ क्या रखा है। इसने लिखा है पुनः लिखता है, दोबारा लिखिए, यानी कि ये जो भावार्थ है ये खालिस्तान भरकर आपको दोबारा लिखना है। ये पंक्ति ये मानो 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, 4 का है, जितने का भी है, लेकिन जो इस प्रश्न की कंडीशन है, इसमें पूछा क्या है, वो आपको ध्यान देने योग्य है। तो आइए पहले हम इस श्लोक को समझ लेते हैं। और यह श्लोक है जो हम देख पा रहे हैं, जटायोः शौर्यम। इस पाठ में से यह श्लोक आया है। कौन से पाठ में से आया है? 9वीं क्लास की जो पुस्तक है सेमुसी प्रथमो भाग है, इस पुस्तक के अंदर जटायोः शौर्यम, इस पाठ को छात्रों ने पढ़ा होगा, तो उस पाठ का यह श्लोक है। यहाँ पर जटायु कहता है, जटायु क्या कहता है, वृद्धो बूढ़ा, वृद्धो मतलब बूढ़ा, सॉरी, अहम में, कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा जवान हो, तुम जवान हो। किसको कहते हैं? रावण को। धनवी धनुर्धारी हो, धनुष उठाए हुए हो। सैरथ है, रथ वाले हो, रथ युक्त हो। कवची कवच वाले हो। सरी बाण वाले हो। न नहीं, च और अपि भी आदाय लेकर, कुशली कुशलतापूर्वक ठीक ठाक, वैदेहिम सीता को मैं मेरी गमिष्यसि जाओगे। जटायु क्या कहता है? जटायु की जो है सीता के प्रति, माता सीता के प्रति एक अगाध श्रद्धा यहाँ पर दिखाई है। यद्यपि जटायु पक्षी माना है, गिद्ध, लेकिन पशु पक्षियों को भी भारतीय संस्कृति में जो इस पाठ में दिखाया है वो स्त्री की मतलब सम्मान की भावना से दिखाया गया है कि भारत देश में पशु पक्षी भी औरतों का सम्मान करते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ और एक अच्छा मैसेज यहाँ से हमको इस पाठ से मिलता है कि जहाँ पर, जिस धरती पर पशु पक्षी भी औरत का सम्मान करते हो, तो वहाँ पर निश्चय ही सबको औरतों का सम्मान करना चाहिए। तो यह तो बातें एक अलग हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसका भावार्थ पूरा करेंगे। कहाँ से करेंगे? इस मंजूषा से करेंगे। और श्लोक की अर्थ आपको बता दिया। जटायु ने कहा रावण को कि मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान हो, धनुर्धारी हो, रथ वाले हो, कवच वाले हो, बाण युक्त हो, लेकिन फिर भी मेरी सीता को लेकर तुम कुशलपूर्वक नहीं जाओगे, यानी कि मैं ऐसे इतने आसानी से आपको सीता का हरण करके ले जाने नहीं दूंगा। तो भावार्थ, अस्य भावोस्ति, इसका भाव है यत् कि अहम जटायु, मैं जटायु, ये इतना रिक्त स्थान है पहला। कुछ छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि खालिस्तान पहले भी है बाद में भी, नहीं, आप देखेंगे खालिस्तान के अंदर इन्होंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा खालिस्तान है, यहाँ 1 लिखा है। इसी तरह यहाँ पूरे खालिस्तान में 2 है, पूरे खालिस्तान में 3 है। तो इन खालिस्तानों को अलग अलग नहीं मानना, सिर्फ 4 खालिस्तान हैं, क्योंकि हमारे पास शब्द ही 4 हैं, ठीक है। कि मैं जटायु कैसा हूँ, सबसे पहले तो खुद के बारे में बताया है कि मैं जटायु कैसा हूँ, वृद्ध है, पहले में आएगा वृद्ध है शब्द, कि मैं जटायु बूढ़ा हूँ। तुम कैसे हो, युवा हो, अपोजिट आ गया, ठीक है। पहले में क्या आ गया? वृद्ध है, दूसरे में युवा आ गया।
इसके बाद धनवी धनुर्धारी हो, शरथ रथ वाले हो, कवची कवच वाले हो, सरी बाण युक्त अस्थि हो। अस्थि आएगा यहाँ, सॉरी, लेकिन इसने अस्थि लिख रखा है तो अस्थि का मतलब है। अपिच और भी, एतद अनंतरम इसके बाद भी, त्वम तुम में, मेरी आदाय लेकर, क्या लेकर, वैदेहीम सीता को। तीसरे नंबर पर क्या आ गया, सीता को, कि तुम मेरी सीता को लेकर कुशली, कुशली का मतलब कुशल पूर्वक, न गमिष्यसि नहीं जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, मंजूषा में से रिक्त स्थानों को पूरा कर लिया। इसके बाद अगला जो प्रश्न आया है, इसमें लिखा है अधोलिखितम कथांशम, नीचे लिखे गए कथांश को यथा क्रमम लिखतु, क्रमानुसार लिखिए। इसमें आपको सीरियल वाइज लिखने हैं। और इस प्रश्न में क्या होता है, अधिकतर बच्चों के नंबर कटते हैं। क्यों कटते हैं, क्योंकि पाठ की जो घटनाएं हैं, जो क्रम हैं, वो उनको अच्छी तरह से याद नहीं रह पाता। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, हम छात्रों को सिर्फ इतनी ही सलाह देते हैं कि सभी छात्र अपने अपने पाठों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझें, अपने पाठों को अच्छी तरह से समझें। और श्लोक वाले पाठ में से कभी भी घटनाक्रम नहीं आता। घटनाक्रम जो आता है वो गद्य वाले पाठ में से आता है। तो इसलिए जो भी गद्यात्मक आपके पाठ हैं उनको आप अच्छी तरह से समझें, ताकि आपके इस प्रश्न में नंबर ना कटें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की सभी पंक्तियों की हिंदी बना लेते हैं, फिर इनका सीरियल नंबर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले, ततो तब भूयो भूय बार बार हठम जिद आचरती, लगाने पर जिद लगाते हुए बाले बालक के, स उस मधुकर भंवरे ने अगायत गाया। तब बार बार हठ लगाते हुए बालक के हठ लगाने पर उस भंवरे ने गाया। पहली लाइन की हिंदी हो गई। दूसरा है, भ्रांत भटका हुआ कस्तन कोई बालक, भटका हुआ कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय में, क्रीडितुम खेलने के लिए, अगच्छत निकल गया। ठीक है। तीसरा आएगा, तदा तब स वह बाल बच्चा, तब वह बालक, तब वह बच्चा, अलम रहने दो भाषणेन, भाषण से, अनेन इस मिथ्या गर्वितेन, घमंड में भरे हुए कीड़े से, किस घमंड में भरे हुए कीड़े के भाषण से रहने दो, इति ऐसा विचिंत्य सोचकर अन्यत्र गता, दूसरी जगह चला गया, अन्यत्र दूसरी जगह गता चला गया। इसके बाद है, तंद्रालु आलसी बाल है बालक, लज्जया शर्म के साथ, बेइज्जती के साथ, तेसाम उनकी दृष्टि पथम नज़र से, परिहरण बचता हुआ, एकाकी अकेला, किमपि किसी उद्यान बगीचे में, प्राविशत प्रवेश कर गया। आलसी बच्चा शर्म से उनकी नज़र से बचता हुआ अकेला किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। पांचवा है, तथापि फिर भी, स उस मधुकर भंवरे ने, अस्य बालकस्य उस बालक के, आह्वानम बुलावे को, तिरस्कृतवान इनकार कर दिया। ठीक है, मना कर दिया, बालक के आह्वान का तिरस्कार कर दिया, यानी कि बुलावे को नहीं माना। इसके बाद है छठी पंक्ति, अथ स, अथ इसके बाद स वह, स उसने, हाँ वह भी होता है उसने, यहाँ अर्थ लगाएंगे उसने। अथ इसके बाद उसने, पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में, व्रजंतम जाते हुए, मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर, तम उसको, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम 2-3 बार, आह्वयत बुलाया। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। इसके बाद है, तेन सह उसके साथ, केली भी खेल से, कालम क्षेप्तुम समय व्यतीत करने के लिए, तदा तब, कोपी कोई भी, न नहीं, व्यसेसु मित्रों में, उपलब्ध आसित था। तब उसके साथ खेल में समय व्यतीत करने के लिए कोई भी उसके मित्रों में उपलब्ध नहीं था। और अंतिम है, वयम ही मधुसंग्रह व्यग्रा, वयम हम सब ही निश्चय ही, हम सब तो निश्चय ही, मधु संग्रह शहद इकट्ठा करने में व्यग्रा लगे हुए हैं, इति ऐसा। तो ये पंक्तियाँ थी, आपने हिंदी समझी। अब इनके सीरियल नंबर देखिए। तो यहाँ पर हमने आपके लिए सीरियल नंबर लिखे। पहले नंबर पर कौन सी पंक्ति आएगी, दूसरी, और दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी, चौथी पंक्ति आएगी। तीसरे नंबर पे 7वीं पंक्ति आएगी।
चौथे नंबर पे छठी पंक्ति आएगी, पाँचवें नंबर पे पाँचवीं पंक्ति आ जाएगी, छठे नंबर पे पहली पंक्ति आ जाएगी, सातवें नंबर पे आठवीं पंक्ति आ जाएगी और आठवें नंबर पर तीसरी पंक्ति आ जाएगी। इस तरह से आप घटनाक्रम का स्थापन करें, घटनाक्रम का उचित क्रम में लेखन करें। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आप पेपर के लिए सभी पाठों को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह हमने सिर्फ आपके टेस्ट के लिए लिखा है, लेकिन आने वाला जो भी आपका सेकंड टर्म का पेपर है वह बिल्कुल इसी पैटर्न पर होगा। उसके कुछ भाग के लिए हमने आपकी प्रैक्टिस करवाई है छोटे से टेस्ट के माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पठित गद्यांश है। दो प्रकार के गद्यांश आते हैं पेपर में। एक पठित होता है, बिना पढ़ा हुआ, वो 2 नंबर का होता है, और पढ़ा हुआ 3 नंबर का होता है। लेकिन टेस्ट के लिए हम इसको कितने भी नंबर का निर्धारित कर सकते हैं अगर इसको टेस्ट में हम लेना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों के उत्तराणी उत्तरों को संस्कृतेन लिखित संस्कृत से लिखिए। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, गद्यांश को। पर्यावरण वाले पाठ में से यह आया है प्रश्न। पर्यावरण का संभवतः 11वां पाठ होगा। 9th क्लास की जो भी पुस्तक है आपकी, सेम उसी प्रथम भाग है। तो इसमें पहले हम इसको पढ़ेंगे। प्रकृति, जो प्रकृति है, समेषाम सभी प्राणिनाम प्राणियों की संरक्षणाय सुरक्षा के लिए यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयम, यह सर्वान सभी को पुष्णाति पुष्टि देती है। विविधि प्रकारै अनेक प्रकार के सुख साधनों से सुख के साधनों से च और तृप्यति तृप्त करती है। यह सभी को पुष्ट करती है और अनेक प्रकार के सुख के साधनों से तृप्त करती है। तो पृथ्वी का मतलब धरती, जलम पानी, तेज है, तेज मतलब अग्नि, वायु हवा, आकाश है आसमान। धरती, पानी, आग यानी कि अग्नि, हवा और आसमान च और अस्याह इसके प्रमुखानि तत्वानि मुख्य तत्व हैं। तान्येव उन्हीं को ही, या तानि एव वे ही मिलित्वा मिलकर, पृथकतया अलग से, वा या अस्माकम हमारे लिए, हमारा, पर्यावरण रचयन्ते बनाते हैं। कि वे सब मिलकर या अलग अलग, कि वे सब मिलकर या अलग अलग, यानी कि अलग अलग भी अपना ये वातावरण बनाते हैं और मिलकर भी एक एनवायरनमेंट बनाते हैं हमारा। ठीक है, इन्होंने 2 प्रकार की बातें लिखी है, मिलित्वा पृथकतया, कि ये जितने भी 5 तत्व हैं, ये सब मिलकर या अलग अलग रूप से हमारा पर्यावरण बनाते हैं। आवरीयते, आवरीयते का मतलब ढका गया है। परितः है चारों तरफ से, समन्तात सभी तरफ से, लोक है संसार, भाई सभी तरफ से, चारों तरफ से संसार ढका गया है। अनेन इसके द्वारा जिसके द्वारा भी संसार चारों तरफ से ढका गया है। इति ऐसा पर्यावरण होता है, यानी कि पर्यावरण से ही हम सब ढके हुए हैं, यानी कि जिसके द्वारा इस संसार को चारों तरफ से कवर किया जाता है उसी का नाम पर्यावरण है। यथा जैसे, ऐजात न पैदा हुआ शिशु बच्चा, अब न पैदा हुआ बच्चा तो गर्भ में होगा, जैसे न पैदा हुआ बच्चा मातृगर्भे माता के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति सुरक्षित रहता है, तथैव वैसे ही मानव पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण की कोख में, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। और अर्थात अगर ये तत्व नहीं होंगे तो मनुष्य सुरक्षित नहीं रह सकता किसी भी प्रकार से। ये मुख्य तत्व माने गए हैं पर्यावरण के। परिष्कृतम शुद्ध हुआ, प्रदूषण रहितम प्रदूषण से रहित, च और पर्यावरण भाई शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण। असमभ्यम हमको सांसारिक यानी कि संसार के, जीवन सुखम जीवन का सुख, सद्विचारम अच्छा विचार, सत्य संकल्पम अच्छा संकल्प यानी कि सत्यारूपी संकल्प, और मांगलिक सामग्री कल्याणकारी सामग्री यानी कि सामान, अच्छा सामान प्रदाति देता है। तो शुद्ध और प्रदूषण से रहित
जो पर्यावरण है वो हमको सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार और सत्य रूपी संकल्प तथा कल्याणकारी सामग्री प्रदान करता है। इसमें से प्रश्न है, पहला है एक पदेन, एक शब्द के साथ उत्तर देना है। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न यहाँ पर आपके लिए निर्धारित किए गए हैं 3 में से। तो पहला है समेषां प्राणिनां संरक्षणाय कै यतते, सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए कौन यत्न करता है। तो पहली पंक्ति है, क्या आएगा आंसर? प्रकृति। क्या आएगा? प्रकृति। ठीक है। इसके बाद दूसरा है अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, नया पैदा हुआ बच्चा कहाँ सुरक्षित रहता है? कहाँ सुरक्षित रहता है? अजात शिशु मातृगर्भे। इसका क्या जाएगा? मातृगर्भे। मातृगर्भे, दूसरे का आंसर आ गया मातृगर्भे। इसके बाद है पर्यावरण कोक्षों का सुरक्षित तिष्ठति, पर्यावरण की कोख में कौन सुरक्षित रहता है? कौन सुरक्षित रहता है? मानव है। पर्यावरण कुक्षौ, तो कौन रहता है? मानव है। क्योंकि एक शब्द में आंसर देने हैं तो इसलिए एक एक शब्द में आंसर जो बनेंगे वो आपके सामने हमने लिख दिए हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम करते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है? पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न। ठीक है। तो पहला प्रश्न है प्रकृति कानि प्रमुखानि तत्वानि, प्रकृति के कौन से प्रमुख तत्व है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो हम आपको लिखने के बजाय पैराग्राफ में ही समझा देते हैं। यह जो हमारी पंक्ति है इतनी, यह पहले प्रश्न का आंसर बन गई। ठीक है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाश है स अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। ठीक है। प्रकृति है, अस्याः लिख देंगे क्योंकि प्रकृति की बात चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये पंक्ति आप पूरी की पूरी आंसर में लिखें क्योंकि पूर्ण वाक्य में आंसर है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणमसभ्यम कीदृशम सामग्रीम प्रददाति। इसके लिए आप क्या करना है? सबसे लास्ट वाली लाइन को, पूरी की पूरी लाइन आप आंसर में लिखें। ये जो परिष्कृतम है यहाँ से लेकर आप पूरी की पूरी जो पंक्ति है लास्ट तक, यहाँ तक इतनी। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम असमभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीन च प्रदाति। यानी कि इसने पूछा है भाई परिष्कृत यानी कि शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमको कीदृशी सामग्री यानी कि कैसा सामग्री देता है। तो सारी बातें यहाँ पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यह आ गया दूसरे का पहला, ये जो पंक्ति दूसरे का पहला, और यह दूसरे का तीसरा, दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा। तो ये आंसर बन गए। इसके बाद आ गया तीसरा, अनुच्छेदे पर्यावरण शब्दस्य का व्युत्पत्ति प्रदर्शिता। भाई अनुच्छेद में पर्यावरण की व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति क्या प्रदर्शित की गई है? क्या प्रदर्शित की गई है बताइए, क्या परिभाषा बताई है? इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से लाइन को शुरू करेंगे। भाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं और वे ही मिलकर या अलग होकर, सॉरी ये नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा आवरीयते, ये वाली बनेगी। सॉरी हम थोड़ा गलत डायरेक्शन में चले गए थे। ये पर्यावरण की परिभाषा पूछी है। ठीक है। आवरीयते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम। ठीक है। क्या बन गया? पर्यावरण की व्युत्पत्ति। भाई चारों तरफ से संसार को जो ढकता है यानी कि जिसके द्वारा संसार चारों तरफ से ढका गया है वही पर्यावरण होता है। ठीक है। ये पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति आ गई। तीसरा, दूसरे का तीसरा यहाँ पर आपके लिए आंसर बन गया। तो यहाँ पर हमारा ये पठित जो गद्यांश है वह पूरा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आ गया अधोलिखितम पद्यम पठित्वा, नीचे लिखे गए पद्य को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम
दिए गए प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत में लिखे, तो संस्कृत में लिखिए। अब यह जो पद्य है यह भी कौन से पाठ में से आया है? जटायो शौर्यम, इस पाठ में से आया है। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं श्लोक की। तम शब्दम, उस शब्द को, कौन से शब्द को? जो सीता ने शब्द कहा। सीता ने कहा था, क्या कहा था? कि मुझ दुखी को एक अनाथ की तरह ले जाए जाते हुए इस सीता को देखो। और उस शब्द को जटायु ने सुना। तम शब्दम, उस शब्द को, अवसुप्त है, सोए हुए, तो जटायु ने, अथ, इसके बाद, शुश्रुवे, सुना, यानी कि सीता के बोलने के बाद। निरीक्षण करके, रावणम, रावण को, यानी कि अच्छी प्रकार देखकर रावण को, क्षिप्रम, जल्दी ही, वैदेहिम, सीता को, च, और ददर्श, देखा, स, उसने। इसकी हिंदी क्या बन गई कि अथ, इसके बाद, जटायु ने, सोए हुए जटायु ने, कैसे? अवसुप्त, सोए हुए, इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना और जल्दी ही रावण का निरीक्षण करके वैदेही को, यानी कि सीता को, देखा। तो पहला हमारा प्रश्न आ गया, एक पद में उत्तर देना है केवल 2 प्रश्नों के। अवसुप्त है सन कह शब्दम शुश्रुवे, सोए हुए ने, कह किसने, सोए हुए किसने, शब्दम शुश्रुवे, शब्द को सुना। भाई सोए हुए किसने शब्द को सुना? किसने सुना था? जटायु ने सुना था। ठीक है, यहाँ आया जटायु। पहला प्रश्न का जो हमारा उत्तर बना वो बना जटायु। दूसरा है जटायु क्षिप्रम क्या निरीक्षित है? जटायु ने क्षिप्रम, जल्दी ही, कम निरीक्षित है, किसको निरीक्षित किया, यानी कि किसका निरीक्षण किया, किसको देखा? रावणम, आ जाएगा रावणम। रावण का निरीक्षण किया और सीता को देखा, यानी कि निरीक्षण का मतलब अच्छी प्रकार से देखा पहले रावण को कि रावण क्या हो रहा है, और सीता को सामान्य, रावण को निरीक्षण किया। तीसरा है रावणम निरीक्षय, रावण को निरीक्षण करके जटायु ने काम दर्श, किसको देखा? यहाँ पर किसको देखा? फिर सीता को। सीता के लिए कौन सा शब्द आया है? वैदेहिम, वैदेहिम, ये शब्द आया है, वैदेहिम ही है ये, वैदेहिम। ठीक है, वैदेहिम, ये शब्द हुआ। यहाँ पर सीता के लिए वैदेही शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो पहले प्रश्न के तीनों आंसर आपके सामने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद पूर्ण वाक्य में लिखना है। 2 प्रश्न यहाँ पर आपको करने हैं। पहला प्रश्न है जटायु तम शब्दम कथम शुश्रुवे। जटायु ने तम, उसको, शब्दम, शब्द को, उस शब्द को, कथम, किस प्रकार, कैसे, शुश्रुवे, सुना, कैसे सुना था, कैसा था जटायु तब? तो यहाँ पर इसकी जो आंसर बनेगा वो हम आपको यहाँ लिख कर दिखा देते हैं। जटायु तम शब्दम, जटायु तम शब्दम, जटायु ने उस शब्द को, तम, हाँ, अवसुप्त है शुश्रुवे, अवसुप्त है, सोए हुए ने सुना। उसकी दशा यहाँ पर पूछी है, अवसुप्त है, शुश्रुवे। ठीक है, यह पूरे वाक्य में इसका आंसर बन जाएगा, सु है, शुश्रुवे। तो यह पहले प्रश्न का आंसर है कि सोए हुए जटायु ने, इसने पूछा जटायु ने उस शब्द को कैसे सुना। भाई सोए हुए ने सुना। ठीक है, और इसमें अलग से कुछ नहीं आया, सिर्फ यही पूछा है कैसे सुना। भाई सोए हुए ही सुना था, और तो कोई अलग विधि बताई नहीं यहाँ। तो दूसरा प्रश्न है कह रावणम क्षिप्रम निरीक्षितवान, किसने रावण को क्षिप्रम, जल्दी ही, निरीक्षितवान, निरीक्षण किया। इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ एक शब्द को हम चेंज कर देंगे। कै की जगह पर हम क्या करेंगे? कै की जगह पर हम जटायु लिख देंगे। कै की जगह पर क्या लिख देंगे? जटायु। शेष पंक्ति को हम नहीं छेड़ेंगे, शेष पंक्ति पूरी की पूरी रखेंगे हम। शेष जो पंक्ति है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ एक शब्द को चेंज कर देंगे, जटायु उसकी जगह पर लिख देंगे। ठीक है, कै की जगह पर क्या लिख दिया? जटायु।
और अंत में एक चीज़ ज़रूर करनी है, क्वेश्चन मार्क को हटाकर पूर्ण विराम लगा देना है, ठीक है। जटायु रावणम क्षिप्रम निरीक्षितवान, जटायु ने रावण को जल्दी निरीक्षित किया, यानी कि जल्दी निरीक्षण किया, देखा। और इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, जटायु काम ददर्श, जटायु ने किसको देखा। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सिर्फ काम की जगह पर सीता यानी कि वैदेहिम लिख देंगे। काम की जगह पर क्या लिख देंगे, वैदेहिम, वैदेहिम। जटायु ने किसको देखा, वैदेही को देखा, सीता को देखा, ठीक है। ये तीनों शब्द आ गए अंशवर में, जटायु वैदेहिम ददर्श, ये पूरा वाक्य बना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर कुछ आपके श्लोक को, गद्य को, पद्य को और घटनाक्रम को समझाने की कोशिश की, ताकि आपके लिए आने वाली सेकंड टर्म की जो परीक्षा है वो अच्छी प्रकार से आपकी हो, ऐसी हमारी आशा है। और हमारी आशा है छात्रों को भी हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने इस वीडियो को मित्रों के साथ ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।